अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एएस की सारी इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन को रिवाइज करवाया था। अब हम ये देखते हैं कि A2 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और उसका पूरा लेआउट देखते हैं कि हमें क्या क्या उसके अंदर स्टडी करना है। तो इससे ये होगा कि हमें पता होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें इस इंटीग्रेशन के अंदर हमें कवर करनी है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं और टेक्निक्स हैं जो कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर स्टडी करनी है। और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पहला जो फंक्शन मैंने इससे सिलेक्ट किया है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो आज का मेरा टारगेट है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल फंक्शन, ये नया ऐड हुआ है, इससे पहले नहीं था। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही साइन कॉस टेन वगैरह के इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय डेरिवेटिव टेक्निक्स हैं, ये जहाँ से आपके पास टेक्निक्स स्टार्ट होती हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, ये पूरा 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये टेक्निक आएगी तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इसके अंदर रिपीट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने वाली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये भरा पड़ा है इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप ये इग्नोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत हैं पास पेपर्स में, इसी में पास पेपर्स के ही क्वेश्चंस कर लें तो कवर हो जाता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी पास पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जो सबसे ज्यादा आने वाली चीज है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी टेक्निक को अगर आप समझ गए और आपके अलजेब्रा आपकी स्ट्रांग है, आप कोई अलजेब्रिकली मिस्टेक नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि आपने कवर कर लिया इंटीग्रेशन को। बस इंटीग्रेशन में मसला ये है कि सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज्यादा ये स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जब प्रैक्टिस नहीं होगी सिर्फ आप समझ लेंगे इससे काफी नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेशन, कल भी मैंने डिस्कस की थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन के अंदर वही 3 एप्लीकेशंस हैं जो आपने स्टडी की थी एएस के अंदर, कि इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे मालूम करेंगे अगर ग्रेडियंट गिवन हो, किस तरह से एरिया अंडर द कर्व मालूम करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन कैसे मालूम करेंगे। इसके बहुत ही 2-4 ही क्वेश्चंस है वॉल्यूम रेवोल्यूशन के, लेकिन एरिया अंडर द कर्व और इक्वेशन ऑफ कर्व के आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन जो है वो सेम रहता है, यानी आफ्टर डिफरेंशिएशन भी वो सेम रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन सेम रहता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल भी सेम होता है। यानी अगर e की पावर x dx है तो इसका इंटीग्रल e की पावर x प्लस c, आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये होगा। नंबर 2 जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप देखें, और नंबर 1 फॉर्मूले के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैंने e के ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन के लिए एप्लीकेबल है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन तो आपको पता है वही होगी e की पावर ax प्लस बी, लेकिन साथ साथ x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आपको याद होगा जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस है, लिहाजा x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। प्लस c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, ये फॉर्मूले तो हमने देख लिए, अब इसकी कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके कुछ 1-2 पास पेपर्स भी कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। ये देखिएगा, हमें ये कह रहे हैं एक-एक स्टेप के जो है क्वेश्चंस हैं, सिर्फ जस्ट टू प्रैक्टिस इट, फॉर्मूला याद हो जाए। e की पावर 3x dx इसका इंटीग्रल करना है, तो आपके पास हो जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x रहेगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से e की पावर -2x है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो e की पावर -2x एज इट इज कॉपी डाउन होगा, और फिर यहाँ पर -2 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सिमिलरली पार्ट सी में देखिए e की पावर 5x - 4 है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो e की पावर 5x - 4 अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं है, तो जब लिमिट्स नहीं होती तो आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है, और जब लिमिट्स होती हैं तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ फिर मैं आपसे पूछता हूँ।
9 e की पावर 3x माइनस 1 dx, और लिमिट लगी हुई है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट जो है वो आपके पास 2 है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ना तो कभी डिफरेंशिएट होता है और ना ही इंटीग्रेट होता है। तो e की पावर 3x माइनस 1 का जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा e की पावर 3x माइनस 1। चेक कर लीजिएगा कि e के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट यानी 3 आ जाएगा, और प्लस सी नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई होंगी 1 से लेकर 2 तक। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो e की पावर 3x माइनस 1 और 1 से 2 लिमिट हो जाए। मैंने 3 को बाहर रखा है बेटा लिमिट अप्लाई करने से पहले, इससे ये थोड़ी सा सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3। पहले अपर लिमिट अप्लाई करें तो x की जगह 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा e की पावर 5। फिर 1 रखें तो 3 1 जा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, e की पावर 2 हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इसे हम एग्जैक्ट फॉर्म कहते हैं, या चाहें तो कैलकुलेटर से इसकी डेसिमल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आपको ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन करवाता हूँ। ये कर्व है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 2x, और इसमें ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास 1 से और एंड हो रहा है आपके पास 2 के ऊपर। तो हमें इसको जो है वो एरिया को फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था एरिया मालूम करने के लिए लास्ट लेक्चर में, कि और ये आपने एएस में भी पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी फंक्शन के अंडर में एरिया अंडर द कर्व मालूम करना चाहते हैं तो वो फंक्शन लिखिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट 1 है और ये 2 है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 2x, और ये आ जाएगा आपके पास dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, फॉर्मूला आपके पास है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पहले होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, ये एस वाली इंटीग्रेशन है जो आपको लास्ट लेक्चर में रिवाइज की थी, प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो ये हो जाएगा बेटा ई की पावर माइनस 2x, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, प्लस सी इज द, नहीं प्लस सी इसके अंदर नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो रही। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे लिमिट 1 से लेकर 2 तक। बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेप। उसके बाद इसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप लिमिट अप्लाई कर दें। पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, यानी जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट यानी 2 रख दें। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाइएगा, 8/3 हो जाएगा। फिर x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 4/2। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह 1 रखें, फिर इट वुड बी 1/3, और प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस 2/2 हो जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो 8/3, ये जो 8/3 है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8/3 माइनस 1/3, इट बिकम्स 7/3। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अच्छा, ये माइनस हाफ और ये भी माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैं ऐसे यूं लिख सकता हूं, माइनस ई की पावर माइनस 4/2, और ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2/2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 7/3। अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं 1/2 कॉमन ले लूं, तो पहले मैं पॉजिटिव वाली टर्म लिखता हूँ लास्ट वाली, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर e की पावर माइनस 2 है, तो ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव पावर, और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/e की पावर 4। तो ये थोड़ी सी रीजनेबल फॉर्म है जो कि आप देख सकते हैं, और एरिया की यूनिट आपको पता है कि यूनिट स्क्वायर होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको इंटीग्रेट किया और एरिया जो है वो फाइंड आउट किया। इसमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ऐसे और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर हमें
जरा लिमिट अप्लाई करनी पड़े जरा ज्यादा। तो ये देखिएगा, ये आपके पास है। इवेलुएट करना, इवेलुएट का मतलब आपको पता ही है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर निकलेगा, वैल्यू निकलेगी। तो लिमिट आपके पास है 0 to the power ln2। प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर, यू हैव टू टेल मी द कैलकुलेशन। 5 e की पावर माइनस 2x dx, ये आपके पास है। तो ये आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट 5 e की पावर माइनस 2x है, तो माइनस 2x आ जाएगा, और डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट यानी माइनस 2 आएगा। कोशिश ये किया करें कि लिमिट अप्लाई करने से पहले जो कोफिशिएंट वगैरह होते हैं ना, इसको जो है वो आप बाहर निकाल लिया करें। जैसे ये -5/2 है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि -5/2 का आप बाहर कर लें, ताकि ये, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं फंक्शन में, तो इससे बेहतर है कि इसे साइड में बाहर निकाल लें। अच्छा, e की पावर -2x है, तो ये हो जाएगा e की पावर -2 ln2, ये आ गया। इसी तरह से माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो x 0 है, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, आप में से कोई e की पावर -2 ln2 को जरा सॉल्व कर ले और मुझे बताए कितना आ रहा है आंसर। e की पावर -2 ln2 को सॉल्व कर लें और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये -2 पावर बन जाएगी, 2 की पावर -2, e और ln कैंसिल हो जाएंगे, इट वुड बी 1/4। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको सॉल्व किया। तो ये आ जाएगा आपके पास -5/2, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और ये आ जाएगा -3/4। तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 15/8। आई होप कि आपका आंसर भी यही आ रहा होगा कैलकुलेटर से। सिमिलरली आपके पास ये पार्ट बी है, और पार्ट बी में आप देखें, ये लिखा हुआ है 2e की पावर x, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2e की पावर x -5/e की पावर x की पावर 2 है। तो यहाँ पर पूरी ब्रैकेट में दो टर्म माइनस हो रही है, उनका स्क्वायर है। तो बिफोर इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में इसका सिंप्लीफिकेशन बनता है, पहले आप इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लें। तो 2e की पावर x का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। e की पावर x की पावर 2 होगी, तो इट बिकम्स e की पावर 2x। फिर -2ab, तो ये हो गया 2a हो गया e की पावर x, और b हो गया आपके पास 5/e की पावर x, प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और e की पावर x का स्क्वायर होगा तो e की पावर 2x होगा। तो आप देखें, पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन उस वक्त तक नहीं रिमूव करेंगे जब तक कि इंटीग्रेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें, ये 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। e की पावर x और e की पावर x ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 25। e की पावर 2x को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएं, तो इट बिकम्स e की पावर -2x। ये आ जाएगा आपके पास dx। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इजीली। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x/2 हो जाएगी। फिर -20, और dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस 25। e की पावर -2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर -2x/-2x का कोफिशिएंट आ जाएगा। प्लस ही नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 0 to 1। बी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स। अच्छा, थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर लें, नहीं बल्कि लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, तो 4/2 तो 2 हो जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो इट वुड बी e स्क्वायर -20, क्योंकि x 1 है तो 21 ज़ा 20 हो जाएगा, -25/2, और e की पावर -2 हो जाएगी। ये अपर लिमिट हो गई। फिर माइनस लोअर लिमिट 4/2, 2 हो जाएगा अगेन। e की पावर 0 1 होता है, छोड़ दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर 0 रखेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर -25/2, और e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो जितना इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर लीजिए। 2e स्क्वायर -20 -25 अपॉन, अच्छा इसको मैं, पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे ला रहा हूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -2 माइनस माइनस प्लस 25/2 हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले e की टर्म लिख लें तो 2e स्क्वायर हो जाएगा, -25/2 e स्क्वायर हो गया, और -20, और ये, तो ये आ जाएगा -22 + 25/2,
तो आ जाएगा -4425/2 9 और 3 -2 1। तो आई होप कि ये -19/2 आ रहा है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा और यहाँ तक इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। ओके, नाउ दिस इज पार्ट सी और दिस इज पार्ट डी। ये भी करते हैं, ये भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट डी करवा देता हूँ। ये लिमिट है आपके पास 0 to 1, ठीक है, और ये e की पावर x प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर है। तो पहले तो आप इसे एक्सपेंड कर दें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो इट वुड बी e की पावर x का होल स्क्वायर मीन्स e की पावर 2x हो जाएगा। फिर सीधा यहाँ से प्लस और 2ab, तो ab जब मल्टीप्लाई होंगे e की पावर x और e की पावर 2x, तो बेस सेम है, लिहाजा इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इट बिकम्स e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x का होल स्क्वायर है, तो इट वुड बी, पावर के ऊपर पावर आती है बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, आपने पढ़ा हुआ है ओ लेवल मैथ्स में इंडिसेस के चैप्टर में, तो ये बहुत यूज होता है। e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2e की पावर 3x है, तो e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 4 e की पावर 4x है, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 to 1। अब आप इसमें जहां जहां x है वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो e स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, फिर ये e की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस e की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप 0 अप्लाई करेंगे, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो देन इट बिकम्स 1/2, ये आ जाएगा 2/3। देखते रहिएगा बेटा कैलकुलेशन कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, प्लस 1/4। बेटा जल्दी से कोई बच्चा जरा ये कैलकुलेशन कर दे, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4। मैं जरा जब तक ये लिख रहा हूँ, आप में से कोई कैलकुलेशन कर दे। e स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2e की पावर 3/3 प्लस e की पावर 4/4, और माइनस में वो फ्रैक्शन आ जाएगी। जरा क्विकली बताइएगा प्लीज मुझे। ओके, दिस इज 17/12, तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें पार्ट सी में। इसमें देखें अगर आप, तो ऊपर आपके पास है 0 से 2 और e की पावर x का होल स्क्वायर है, तो इसमें ऊपर भी आप जो है वो e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा 2e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, और ये आ जाएगा आपके पास dx। अब आप देखें कि अभी भी आप इसको जो है वो 0 से 2 और ये है, तो आप एक काम करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे लिहाज से इसको यूं करना चाहिए कि हर टर्म के नीचे ना सेपरेट कर लें e की पावर 2x को, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। तो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, और ये आप इसे और सिंप्लीफाई कर लें बिफोर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो ऊपर e की पावर 2x नीचे e की पावर 2x सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, और e की पावर x नीचे e की पावर माइनस 2x, यानी माइनस हो जाएंगी पावर्स क्योंकि बेस सेम है, और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। e की पावर 2x को न्यूमरेटर में ले जाइए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडिसेस रूल। अब आप देखें आपके पास ये इंटीग्रेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको बताया था 1x, कल आपको ये सब चीजें बताई थी लास्ट लेक्चर में, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें और इसे सिंप्लीफाई कर दें, और यहाँ पर यह आ जाएगा x जो है वो 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2e की पावर माइनस 2, देखते जाइए चेक करते जाइए, 1/2 e की पावर माइनस 4, फिर माइनस, कैलकुलेशन के लिए रेडी रहिए, x 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गई, माइनस 2 हो गया, e की पावर 0 1 हो गई, फिर प्लस माइनस माइनस 1/2 हो गया, e की पावर 0 1 हो गई। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। ये देखें, ये 2 माइनस 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1/2 e की पावर 4
ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और 2 4, तो 4.5 का मतलब हो गया 9/2, तो -2 अपॉन e की पावर 2 -1 अपॉन 2 e की पावर 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ कर्व इज सच दैट dy अपॉन dx का मतलब आपको पता है ग्रेडियंट होता है 6 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर माइनस x, गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम करनी है, तो ग्रेडियंट आपको गिवन है, तो जब भी ग्रेडियंट आपके पास गिवन हो और कर्व की इक्वेशन मालूम करनी हो, तो यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 6 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर माइनस x। तो आप यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो dy अपॉन dx का इंटीग्रल आपको पता है y होता है, 6 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, प्लस 2 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x अपॉन -1 हो जाएगा, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, फिर इसके बाद इसमें से c निकालते हैं, 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो गया, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपके पास 2 e की पावर माइनस x से ब्रिंग इट डाउन टू मेक इट पॉजिटिव, ये आ गया प्लस c। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब कर्व किससे पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 2 से। ये पॉइंट इसीलिए गिवन है ताकि आप इसके अंदर से c फाइंड आउट कर सकें, तो x की जगह 0 रख दें और y की जगह 2 रख दें, तो ये आ गया 3 e की पावर 0 1 होता है, तो इसी तरह से e की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस c, तो c की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो 1 आ जाएगी, c आ गया 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दें टू गेट द इक्वेशन ऑफ कर्व कंप्लीटली, तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x माइनस 2 अपॉन e की पावर x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे प्रैक्टिस उतनी होती चली जाएगी। मैं आपको सारी वैरायटी कोशिश कर रहा हूँ करवा दूं, इसमें एप्लीकेशन को भी मैं शामिल कर रहा हूँ। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड बेटा वेट कीजिएगा, ऐसे मैं कॉपी कर लूं क्वेश्चन को। दिस इज एग्जांपल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन से। अब जरा देखिएगा, इसमें मैं डेलिबरेटली ऐसा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है जिसमें डिफरेंशिएशन भी आए एक पार्ट में और एक पार्ट में इंटीग्रेशन भी आए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पास पेपर में भी आपको मिलेंगे। अच्छा, पार्ट ए में कह रहे हैं आपसे कि शो दैट एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो एक्स ई की पावर एक्स है, ये आपको जो है वो लिखना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप गौर करें तो लेफ्ट साइड पर e की पावर x कॉमन है, तो अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो अब अगर मैं इसके ऊपर आप देखें, ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो आपको पता है इसके ऊपर आप u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप भूल गए तो मैं यहाँ पर आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v और आपको इसका y डैश चाहिए, तो फॉर्मूला होता था u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो e की पावर x को हम u कह सकते हैं और x माइनस 1 को हम v कह सकते हैं, तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो पहले e की पावर x का डेरिवेटिव, तो आपको मालूम है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, फिर v को कॉपी डाउन कर देंगे, तो x माइनस 1 को मैंने कॉपी डाउन कर दिया, फिर प्लस, फिर u को कॉपी डाउन कर देंगे, e की पावर x हो गया, फिर v डैश, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1, e की पावर x को आप कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, और ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप देखें कि आपका आंसर आ गया x e की पावर x, और यही आपको शो करना था कि इसका डेरिवेटिव जो है वो x e की पावर x है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये देखें पार्ट 1 एक दफा आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में। अब जरा देखें पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x, ये आपके पास एक कर्व है, ये आपके पास एक कर्व है
और इसका शेडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 3 तक। यूज योर रिजल्ट फ्रॉम पार्ट ए टू इवेलुएट द एरिया ऑफ द शेड रीजन। अभी कह रहे हैं पार्ट ए का जो आंसर है या उससे इवेलुएट करेंगे इसका एरिया। अच्छा, अब नॉर्मली जो हमारे पास बात होती है वो एरिया की, वो किस तरह से होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा कि पार्ट बी में अगर हमें एरिया निकालना है तो हम करते क्या है, जो फॉर्मूला हमारे पास है वो आपको मैं एक दफा फिर रिकॉल कर दूं। वैसे तो आपको याद होगा, मुझे मालूम है कि ए से बी लिमिट हो जाती है, यानी ये वो लिमिट्स होती हैं जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा होता है, और यह आता है हमारे पास वाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जहां से एरिया हमारा स्टार्ट हो रहा है उसकी लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है, और जहाँ एंड हो रहा है वहां पर 3 है। तो 0 से लेकर 3 तक मैं y को यानी x e की पावर x को इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा देखें, एग्जामिनर ने आपको ये नहीं कहा कि आप किस तरह से, आप जो है एग्जामिनर ने कहा है कि यूज योर रिजल्ट फ्रॉम पार्ट ए का रिजल्ट आपने इस्तेमाल करना है। देखें, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ, बेटा समझने वाली बात है ये, जरा देखिएगा, ये एड मैथ्स में आती थी। अगर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल ये होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये चीज डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। तो इस चीज को वो कह रहे हैं इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप देखें, जब मैंने एरिया का लिखा है फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स ई की पावर एक्स। यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स ई की पावर एक्स। आप डायरेक्टली से इंटीग्रेट नहीं कर सकते अभी, जिस तरह से मैंने आपको सिखाई थी, इसलिए कि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई जब दो फंक्शन होते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो फिर किस तरह से करें, तो आपको अपने पार्ट ए का आंसर इस्तेमाल करना है कि भाई यहाँ पर जो है एक्स ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका रिजल्ट जो है वो रख दूंगा। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा कि मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट रख रहा हूँ, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और लिमिट आ गई आपके पास 0 से 3। देखें, ये इंटीग्रेशन की है मैंने, लेकिन इसको किसी फॉर्मूले से इंटीग्रेट नहीं किया है मैंने जो है वो रिवर्स प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया, पार्ट ए का जो है आंसर यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट किया। अब आप यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, पहले अंदर एक्स ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं ताकि लिमिट अप्लाई करने में आपको आसानी हो। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट आपको समझाना था, इसलिए पूरा क्वेश्चन करवाया। अपर लिमिट अप्लाई करें, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो e की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, e की पावर 0 रख दिया, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा a 2 e की पावर 3 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1। तो ये आपके पास जो है वो एरिया आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं कि आपने एक पार्ट में डिफरेंशिएशन थी, दूसरे पार्ट में उसी को इसका रिवर्स इस्तेमाल करते हुए आपने इंटीग्रेशन की हुई है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि फाइंड, पहले इंटीग्रेट करना है आपको पार्ट ए में, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो 4 ई की पावर, मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, 4 ई की पावर माइनस 2x का इंटीग्रल होगा ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, और 5 ई की पावर माइनस x का इंटीग्रल होगा 5 ई की पावर माइनस x का इंटीग्रल होगा माइनस 1, और लिमिट हो गई आपके पास 0 टू a। ठीक है, आप देखिएगा पार्ट ए को पार्ट बी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ए कांस्टेंट है ये हम रखिएगा। अच्छा, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 अपॉन ई की पावर 2x प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन ई की पावर x, और लिमिट आ रही है 0 से लेकर a तक। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर 2a माइनस 5 अपॉन ई की पावर a, ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखें, तो 2 ई की पावर 0 1 हो जाएगा, और सीधा से 5 ई की पावर 0 1 हो जाएगा, सॉरी 5 अपॉन ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके ई की पावर 2a माइनस 5 अपॉन ई की पावर a, और माइनस 2 प्लस 5 इट बिकम्स 3।
ओके बेटा, वी गॉट द आंसर ऑफ पार्ट ए 2 अपॉन ई की पावर 2a माइनस 5 अपॉन ई की पावर a प्लस 3। अब आप पार्ट ए और पार्ट बी की रिजेम्बलेंस देखिएगा प्लीज, ठीक है। देखें पार्ट ए में कह रहे हैं ये इंटीग्रेट करना था, हेंस फाइंड द वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जब वर्ड हेंस इस्तेमाल हो उसका मतलब ये है कि आपको पार्ट बी को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द आंसर ऑफ पार्ट ए। तो आप देखें एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन यहां पर है, वही लिमिट जो यहां पर है वही लिमिट यहां पर है, सिर्फ फर्क ये हो रहा है कि जहां पर ए है वहां पर इंफिनिटी आ गया। तो हमें क्या जरूरत है इसको पूरा दोबारा से सॉल्व करने की? हम सिर्फ ये करते हैं पार्ट बी का आंसर निकालने के लिए कि जहां जहां ए आ रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं इंफिनिटी से और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं। रिप्लेस ए बाय इंफिनिटी, ठीक है। आपने उसे जज किया, 2 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये इंफिनिटी का साइन बंद होता है, प्लस 3। अच्छा, एनी नंबर हैविंग पावर इंफिनिटी, तो वो इंफिनिटी होता है, तो ये आ गया आपके पास इंफिनिटी। और इंफिनिटी किसी भी नंबर को डिवाइड करता है बेटा तो जीरो हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, लिहाजा ये इसको जीरो कर देता है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये प्लस 3। तो वी गॉट द आंसर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ये एक और क्वेश्चन में बस करवाता हूं पास पेपर से, देन वी एंड द क्लास, ताकि पास पेपर का भी एक आपको आइडिया हो जाए। हो सकता है 1-2-3 मिनट ऊपर चले जाएं, लेकिन बहरहाल इसको मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं ताकि ये एक पार्ट तो आपका कंप्लीट हो जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, सॉरी जून 2010 का क्वेश्चन है और 3 वेरिएंट है और कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द कर्व दिस एंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट m। ये आपके पास जो है क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का है, तो मैंने मिक्सअप क्वेश्चन करवाया है। ये कर्व की इक्वेशन है, m इसका मैक्सिमम पॉइंट है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ m इज डिनोटेड बाय p, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट का p है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ p। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप मैक्सिमम पॉइंट मालूम करते हैं बेटा तो आप जो है वो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर x e की पावर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, भूल नहीं जाइएगा। अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लिहाजा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए मैं साथ साथ आपको करवा रहा हूं ताकि डेरिवेटिव टच में रहे। मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy अपॉन dx 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर माइनस 2x। तो ये 2 e की पावर 2x हो गया माइनस का, इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स को उधर ले गए, माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये 2 हो गया e की पावर माइनस एक्स, ये e की पावर माइनस 2x राइट पर गई तो e की पावर प्लस 2x हो जाएगी। तो e की पावर 2x माइनस एक्स, बेस से में पावर ऐड कर लें तो e की पावर x हो जाएगी, इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ ln ले लें तो e की पावर x और ये ln 2 हो जाएगा, x पीछे आ जाएगा, ln e की वैल्यू 1 होती है तो x आ जाएगा आपके पास ln 2। और एग्जामिनर ने कहा था एग्जैक्ट, इसका मतलब ये है कि आपको इसका डेसिमल आंसर नहीं निकालना है, तो ये आपने इसका आंसर निकाल लिया। अब आपसे कह रहे हैं शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये देखें इंटीग्रेशन आ गई, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कर्व को, इज इक्वल टू 1 अपॉन इट। आपको आंसर भी दे दिया कि ये लाना है, तो 0 से लेकर इसका मतलब p की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ln 2, हमें इंटीग्रेट करना है कर्व को तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो आपको मैं बता चुका हूं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास a टू b, यानी 0 से लेकर यहां तक हो गया ln 2 और e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस 2x को आपने इंटीग्रेट करना है एंड आंसर आपका 1/8 आपको प्रूफ करना है। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, और लिमिट अप्लाई कर दी आपने 0 से लेकर ln 2 तक, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, अच्छा लगेगा हमें। तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस e की पावर 2x नीचे आएगी तो 2 e की पावर 2x हो जाएगी,
प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर ताकि आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना आए। अब आप अपर लिमिट अप्लाई कर दें बेटा इसके ऊपर, जहां जहां x है वहां पर e की पावर ln2 कर दें, इसी तरह से 1/2, और इसको इंडिविजुअली कीजिएगा, अगर एक साथ करेंगे तो फिर ये गड़बड़ करेगा, आपको डेसिमल में आंसर देगा, आपको फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। -1/e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, दोबारा कर लेंगे, 1/2 e की पावर 0 हो जाएगा। अब आप इसको लिख लें इस तरह से, मुझे पता है वैसे इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर ln2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। और ये e की पावर 4 2 8 हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेटर से कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 1/1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देन यू विल गेट द आंसर 1/8। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसको, तो ये प्रूवन है आपके पास, शो हो गया ये आपके पास कि एरिया जो है वो 1/8 है। तो बेटा मैंने आप लोगों को आज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी एप्लीकेशन एरिया के ऊपर, उसके मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आपका काम ये है कि आपने एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ, बुक मटेरियल मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ड्राइव के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 5A आपने कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 5A आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है जी।